ले पाता नहीं ले पाता। हालेलुया। हमें लेना आना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने लेना है, मैं आता हूं। और वचन कहता है कि जब बीज मर जाता है वो ही उगता है, वो ही फल लेके आता है। जो व्यक्ति अपनी मैं में मर जाता है उसको जब गाली देते कुछ भी कहते उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोले कि नहीं, में से 2-4 बढ़ा चढ़ा के गाली देके या उसके बराबर गाली देके मैं क्यों अपनी आशीष को मैं लेट करूं, क्यों अपनी आशीष को मैं गवाऊं? या कोई गलत करके या गंदा देख के या गलत कार्य करके मैं क्यों अपनी आशीष को, क्यों मैं अपनी बरकत को मैं लेट करूं? आप अपनी आशीष को, अपनी बरकत को आप लेट कर सकते हो। हन्ना को आशीष जब मिली थी, हन्ना हर रोज वो परमेश्वर के भवन में आती थी, रोती थी, बिलखती थी, कहती थी परमेश्वर से मेरी सोच ये कहती है, ऐसा कहती है, कहती है। क्या परमेश्वर उसको आशीष दी, बरकत दी? नहीं दी। जब वो चलती गई और जब उसने कहा कि परमेश्वर अगर तुम मुझे बच्चे की आस देगा वो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। जब वो तैयार हो चुकी थी, जब वो अपनी मैं में खत्म हो चुकी थी कि ठीक है परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा देगा, वैसे हो तो नहीं रहे है, लेकिन अगर तू देगा वो बच्चा मैं तेरी महिमा कर तुझे दे दूंगी। परमेश्वर कहा कि हाँ मैं यही चाहता था। हालेलुया। वो जानता हमें परखता है क्या हम अपनी मैं में खत्म हो चुके हैं, क्या हमने वो पुराना स्वभाव भी, वो गाड़ी गलौज का, वो गंदे कामों का, क्या वो हमने वो स्वभाव छोड़ दिया है? अगर छोड़ दिया है मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका अगुवा होने के नाते जो परमेश्वर मुझे ठहराया, मैं आपको मैं बोलता हूँ जिस प्रकार यूसुफ जिस काम में हाथ डालता था, आज जिस भी काम में हाथ डालोगे आप बरकत पाओगे यीशु मसीह के साथ अपने नाम में आने में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो बोलता हूँ, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आप बरकत पाओगे अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने का आप निर्णय लेते हो तो। हालेलुया। वीरवार को गए कितने दिन हो गए? वीरवार को गए कितने दिन हो गए? चौथा दिन है। इस वीरवार को वहां पे स्पेशल बीज मीटिंग थी, स्पेशल। और मैंने स्पेशल बीज मैंने निकाला। वहां पे किसी भाई की भी मैंने हेल्प की। उसके कुछ वो थी कि बोले कि मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मैं आपके वापस बाद में मैं दे दूंगा। वो दे देगा, लेकिन उसपे ये कि कब देगा कब नहीं है कोई समय तय नहीं हुआ। और मैंने उसकी मदद की, लेकिन मैं चलो ठीक है। वो हजारों में थी, वो थोड़ी मिली थी क्योंकि और जब उसकी मदद करने के बाद में क्योंकि मेरे अंदर से भी आया कि हाँ मैं इसकी मैं मदद करूं, ऐसा नहीं करूं। उसने कहा कि उधार करके मैं आपके वापस दे दूंगा, बल्कि चल ठीक है आप देख लियो, आपकी मर्जी है। और मैंने किया। और जब भी वहां पे स्पेशल सीड मिली थी, मैंने एक बड़ा बीज निकाला, उसे मैंने डाल दिया। जब मेरी आखिर की मम्मा स्टेज पे आई वो बीज के लिए, जब वो बोल रही थी, बता रही थी, मेरे अंदर फिर आया कि नहीं जो मैंने डाला इसका मैंने डबल करना है। मैंने उसको फिर करके उसको डबल किया और डबल डाल दिया। और मैं ये इस बात को मैं जानता था कि बरकत मेरी जिंदगी में आ चुकी है, आशीष मेरी जिंदगी में आ चुकी है। और मैं जब वहां से आया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे कई गुना आशीष परमेश्वर ने जिंदगी में दे दिए, कई गुना बरकत। सच्चाई की बात है, ये सच्चाई है। वहां मैंने जो डाला मैंने परमेश्वर मेरे हिस्से में डाला नहीं, इसमें इसको डबल। और जब प्रार्थना हुई, मैं आपके तरह कि पास्टर को बुलाया जो भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, और ठीक है पास्टर को बुलाया, मैं गया और
बोलेंगे कि आप जाओगे, जो अभिषेक यहाँ पे फैल रहा सामर्थ है, आप अपने चर्च में उस सामर्थ आप फैलते देखोगे, बढ़ते आप देखोगे। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको एक छोटा सा ये इसलिए बताया कि बरकत है, मैं वहां जो मैं कर गया उससे कई गुना मेरे पास बरकत उसी टाइम उसी क्षण मेरे पास वापस। हालेलुया। हमें जानते थे कि हाँ, क्योंकि जो मैंने बोया है अभी ये आज से बरकत लेके आएगा और वो आ चुकी है। आमीन। आज जो पहली बार आए, कितने लोग हैं जो यहाँ पे आए, जो पहली बार आए, जो आज जो पहली बार आए, जो आज हालेलुया। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आप आए नहीं बल्कि आप लाए गए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। क्योंकि मैं प्रार्थना करती परमेश्वर तो नए लोगों को भी तू लेके आया परमेश्वर, तो ऐसा आपने कर दिया है, तो ऐसा आपने कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपने लेना आना चाहिए परमेश्वर से। जब आप सीख जाओगे और अपने स्वभाव का कंट्रोल में रखोगे कि नहीं मुझे गुस्सा करके मुंह चढ़ा के मैं क्यों अपनी आशीष को मैं गवाऊं। यूहन्ना ने वो डांटा था उन्हें, गुस्से में बोलते थे कि सांप के बच्चों, लेकिन उसके विरुद्ध के साथ लोग नहीं चिढ़े, लेकिन नहीं हम चले गए इसके पीछे, क्योंकि ये उस रास्ते तक लेके जाएगा, परमेश्वर के मार्ग तक ये लेके जाएगा। वो चलते गए। हालेलुया। आज कोई वर्शिप टीम में से या कोई किसी को कोई काम सौंपा हुआ है, कोई किसी को बोल दे, उसके मन में आता है कि तू हमारे ऊपर पास्टर ठहरा है। पास्टर बोले 100 बार बोले, लेकिन तू क्यों बोल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये बातें अगर आपके मन में आती है वो आपके अंदर आपका आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा आपको बोलने के लिए ये मजबूर कर रहा है। जब आप बोलोगे नहीं मैंने आशीषों को लेना, मैं आप पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 6-7 पास्टर लोग अभी इकट्ठे थे, एक ग्रुप में थोड़ी सी चाय पीने लग रहे थे हम, सर्दी का टाइम था, खड़े हुए और थोड़े 4 कदम पे 6-7 पास्टर फिर खड़े थे, 6-7 पास्टर थे, क्योंकि वहाँ पे 550-600 पास्टर लोग जब सेमिनार मीटिंग में थे, सभी पास्टर और उनके बीच में एक पास्टर बोले कि जो आपने पैंट डाला गया ना, वो पैंट क्या कि नीचे से पूरी टाइट थी, नीचे से के पास से उसने थोड़ा इंसल्ट की। मैंने एक बार भी उसको जवाब नहीं दिया, जबकि वो कुर्ता पजामा पहनते, कुर्ता पजामा जो पहनते थे उसकी भी टाइट हो गई थी बिल्कुल नीचे से। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको क्या पजामा पहनते वो टाइट है, मैंने पैंट डाल के नीचे से टाइट है, क्या फर्क है। कोई बोली मैं सुना, आने के बाद में वो पैंट मेरे द्वार से नहीं डाली, मेरे छोटे भाई को मैं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को क्या करना है, पर उन्हें कहा कि तुम उसके स्वभाव में, उसके देवतोल में तुम ढलते जाओ। हालेलुया। क्यों मैं अपने बुरे व्यवहार की वजह से आपका गुस्सा करके मैं क्यों अपनी आशीष को लेट लूं, क्यों अपनी बरकत को मैं लेट लूं। मूसा की बहन ने यही कहा था, मूसा जब भाई ने देखा गिनती की पोस्ते में 12 के मूसा की एक दूसरी स्त्री के साथ, मूसा ने एक दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। क्या करने लगे? उसकी पत्नी की वजह से उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा
क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी है बात यहोवा ने सुनी। किसे सुनी? यहोवा ने सुनी। तो उसके पत्नी के कारण इसका क्या है कि सीधा दिखा रहा है कि वो जलसी के साथ बोले कि मूसा के पति, उसकी पत्नी की पत्नी जलसी के साथ बोले कि क्या मूसा परमेश्वर मूसा से बातें करता है, वो हमसे भी बातें करता है। इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप के तंबू के पास निकल आओ। तब वे निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर आप बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तो मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हालेलुया। क्या किया? उसकी पत्नी के कारण, उसकी कोसी स्त्री पत्नी के कारण उसकी निंदा करने लगे। जो भी मूसा की शादी हुई वो निंदा करने लगे। जो भी उनका स्वभाव बिगड़ गया तो क्या है उनकी जिंदगी में? प्रॉब्लम आई, कर्ज आया। अगर वो अपने स्वभाव को, नेचर को, स्वभाव को कंट्रोल में रखेंगे नहीं, वो परमेश्वर का ठहराया हुआ है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोले कि हे अब्राहम, मेरे उपस्थिति में चलता जा और जो जगह मैंने दिखा दो उस जगह के लिए निकल जा, तो किसको बोला परमेश्वर ने? अब्राहम को। अब्राहम ने किसको लिया साथ में? लूत को लिया। जब लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में जो झगड़ा होता था, तो उसने कहा कि क्यों ना हम अलग अलग हो जाए। उसने एक बार भी नहीं कहा लूत ने कि अब्राहम, परमेश्वर तुझे लेके आया, तू मेरी अगुवाई कर, जिस भी जगह के लिए तू मुझे बोलेगा उस जगह में मैं जाऊंगा, उस जगह के लिए मैं निकल जाऊंगा। अगर वो सूखी है, अगर तू मुझे भेजेगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो सूखी भूमि भी क्या होगी? मेरे लिए उपजाऊ बन जाएगी, मेरे लिए फलदायक बन जाएगी। वो बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला। तो क्या हुआ? वो फंसा अपनी। क्या हुआ? वो फंसा। उसकी जिंदगी में क्या आई? प्रॉब्लम आई, समस्या आई। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव में, अपने नेचर की वजह से वो बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारी बरकतों को नहीं ले पाते। शैतान आशीष को छीनने के लिए डायरेक्ट नहीं आएगा, बरकत को छीनने के लिए डायरेक्ट नहीं आएगा। वो आपको उत्साहित कर देगा, आपके अंदर कोई ऐसा गलत काम करेंगे, आपको उत्साहित कर देगा। कोई ऐसी चीज को, कोई ऐसे जन आपके सामने खड़ा कर देगा कि आप पाप में गिर जाओ, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये पाप नहीं करेगा, वो आशीष को बरकत जो परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, वो आशीष में से छीन नहीं पाऊंगा। यूसुफ के हाथ से वो नहीं छीन पाया, नहीं छीन पाया। उसने कोशिश की, हर एक तरह से उसके भाइयों ने विरोध कर दिया, उसको मारना चाहा, उसको एक स्त्री के द्वारा फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने मौका नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता था कि शैतान मुझे गिराना चाहता है, उस योजना को, उस प्लानिंग जो परमेश्वर की है उसे खराब करना चाहता है। लेकिन जो दर्शन परमेश्वर की है उसे मैं पकड़ के रखूंगा। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, उसको कोई गाली गलौज नहीं किया,
वो बोलेगी कि ठीक है मैं तुझे मरवा दूंगी अगर तू मेरे मैं नहीं मानेगा, वो मरवा सकती थी। उसे कहे नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे जीवन दिया है, ये कुर्सी परमेश्वर दी है, परमेश्वर मुझे भेजा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसी जगह पे उसको ऊंचे लेवल पे बिठाया। हालेलुया। वो भी बोल सकता था, वो अपनी समाई दे सकता था, गुस्से में बोल सकता था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, अपने स्वभाव को सही रखा और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की बड़ी योजना को प्रेरित तो उसकी जिंदगी में थी वो पूरी हुई। शैतान खराब नहीं कर पाया। हालेलुया। शैतान खराब नहीं कर पाया। परमेश्वर का वचन कहती है जो रास्ता में तुम्हारे लिए खोलता उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है, शैतान की हिम्मत नहीं है। आज व्यक्ति बोल मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं मेरी जिंदगी में आशीष आ रही है, क्यों नहीं मेरी बरकत, मेरी जिंदगी बरकत आ रही है। आप देखिए क्या कमी है मेरे अंदर जो मैं पहले करता था, क्या वो काम मैं अब नहीं कर रहा? कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं? क्या मेरे देखने से कोई गलती तो नहीं हो रही, पाप तो नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत सारे पाप है बोलने की वजह से होते हैं, देखने की वजह से होते हैं। लेकिन आज बोलते कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी जिंदगी में आशीष बरकत नहीं आ रही। सर कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के वचन में आप अपने आप को खड़ा कर देते हो कि प्रभु अब मैं तेरी उपस्थिति में हूं, अब मैं तेरे घर का पता बनने के लिए तैयार हूं, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा तेरी आज्ञा के बिना, तो फिर आप जो चाहता भी आप खा पाओगे उसके मालिक की मेज से, परमेश्वर की मेज से जो गिरता है, फिर परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पे भी आपको लेके जाएगा। फिर आपको उस कुर्सी का जो आप वेट करें उस कुर्सी में भी आपको परमेश्वर बिठाएगा। वो आशीष का जो आप वेट कर रहे हो वो मिल नहीं रही है, वो आशीष आपको मिलेगी और शैतान रोक भी नहीं पाएगा। आमीन। वो रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आप अपनी आशीष को बरकत को आप लेट कर सकते हो, उसे गवा सकते हो, उसे लेट कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम की उपस्थिति में चलता था, सिद्ध होता था। जब वो सिद्ध हो गया उस टाइम परमेश्वर उसको बच्चे की आपने बरकत दी। परमेश्वर ने जब आप अपने अंदर से आज कमियों को निकाल दोगे, पाप को निकाल दोगे कि परमेश्वर आप तेरा देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना अब तेरी होश से होगा। जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा। परमेश्वर अब मैं अपने आप को, अपने जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। अब जैसा तू चाहेगा वैसा मैं करूंगा। अब मेरा स्वभाव मेरे परमेश्वर मैं तेरे जैसा मैं बनाता जाऊंगा। परमेश्वर मैं आपको बोलता हूँ आज जिस काम में हाथ डालोगे बरकत आएगी, आएगी के साथ अपने आप आमीन। जीत हमारा हिस्सा है क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को बंधवाया है ताकि हम जीत के चल सके। और वचन कहता है कि परमेश्वर जीत के उत्सव में हमें ले देता है। जीत हमारा हिस्सा है और जीत हमारा लेने, हमारा अधिकार और हमारी जिंदगी में वो आ चुकी है। ईश्वर के साथ में आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद रह चल, अपनी आंखें बंद रह चल, प्रार्थना में चले जाए। मैं आपको फिर बोलता हूँ आप आए नहीं हो बल्कि आप लाए गए हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि आप यहाँ पे आओ, तो शैतान का मौका ना दो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो।